क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं है। अगर मानक पासा होगा, अब जैसे देखो पहला वाला, इस क्वेश्चन में अगर हम तुमसे पूछ दे कि एक का विपरीत सतह क्या होगा, एक का विपरीत सतह क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हम टेस्ट कर लेंगे। अच्छा एक और चीज है, कितना लेके ये समझता है ना कि दो गो पासा नहीं है, एक ही पासा को कौ बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया। हाँ, जैसे नहीं हम लोग 3 बार चलते हैं शुरू में कि छक्का नहीं आता है तो 3 बार चलते हैं, तो वही तरीके 2 बार चला है। कौ बार चला है, 2 बार। तो ये दो को दिखाई दिया है, तो एक ही पासा एक ही है, लेकिन उसका रूप क्या है, 2 है। अवस्था 2 गो है, स्थिति 2 गो है, पोजीशन 2 गो है, अलग अलग रूप में 2 गो है एक ही पासा का। ठीक है, तो अगर हमको चेक करना है कि मानक पासा है कि समान पासा है, तो देखिए 6 बाय 1 7। तो ये अच्छा 2 3 5 3 1 4 2 1 3, ये मानक पासा है कि नहीं है? मानक पासा नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पासा है ना, तो यहीं पे जोड़ने पर 6 बाई क्या हो गया, 7 आ गया। तो जब 7 आ गया तो ये मानक पासा नहीं है। अभी कौन पासा हो गया, सामान्य पासा। कौन हो गया, सामान्य पासा हो गया। तो जब सामान्य पासा हो जाएगा तब उसकी विपरीत सतह हम आसानी से नहीं निकाल सकते। अब उसमें हम रूल लगाएंगे, तो वही रूल हम पढ़ाने जा रहे हैं, रूल नंबर 2। जब सामान्य पासा आ जाए तब उसकी विपरीत सतह हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझा रहे ना। तो देखिए रूल क्या है, रूल नंबर 2, उभयनिष्ठ अंक और समान सतह। इसमें एक ही नियम में हम 2 नियम हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अंक कहने का मतलब ये है कि आप पहले जैसे मान लीजिए पहला फिगर हम बना रहे, क्वेश्चन नंबर ये 2 हम एक ही पासा के 2 रूप है। तो इसमें हमको क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि 2 का विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत 2 का विपरीत क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देगा। तो 2 का विपरीत निकालने का तरीका देखिए, एक तो नियम ये है कि दोनों में देखिए पहले कॉमन क्या है, उसी को हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक है, एक दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब फिर ये चीज देखिए कि क्या वो सेम सतह पर है, या जहां है उसी पोजीशन पर वो भी है। तो देखिए ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो दोनों का सतह समान है। यानी जब अंक उभयनिष्ठ हो जाए और सतह भी समान हो जाए, यानी जितना अंक है उतना ही अंक उसमें भी रहे, और जिस सतह पर है उसी सतह पर रहे, तब निकालना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है कि इसको आप हटा दीजिए, इसको काट दिए, अब जो बच गया वो उसका क्या हो जाता है, सतह हो जाता है। अब जैसे देखिए 6 का क्या हो जाएगा उल्टा, 2। अब 5 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको कोई पूछे कि 2 का विपरीत कौन था, 6, और 3 का विपरीत कौन होगा, 5। समझ में आया। अच्छा अब कोई ये भी पूछ दे कि 1 का विपरीत कौन होगा, तो एक पासा में कौन सतह होता है, 6 गो, तो 4 गो तो निकल ही गया। कौन कौन, 2 3 5 6, तो बचल है कौन, 4। तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4। तो जो समान सतह है ना उसको क्या कर देना, काट दीजिए, हटा दीजिए, और जो बच गया वो जिस पोजीशन पर जो सतह होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विपरीत सतह। जैसे लेकिन ये कब नियम लागू करेंगे, तो जब अंक समान हो और सतह भी समान हो। जब दोनों समान होगा तब जो शेष सतह जो बचते हैं वो समान सतह वाला एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पर भी सेम पोजीशन है और सेम अंक है, तो अब यहाँ पर 6 जिस पोजीशन पर इसमें कौन है, वहां पे 2, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 5 है तो वहां पर कौन है, 5 का उल्टा कौन हो जाएगा, 3। अब बच गया, अब देखिए एक उस पासा में 6 गो सतह, तो 4 गो तो ये ऑलरेडी हो गया, 4 गो हो गया, तो एक है ये है, तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, 4। तो सभी का विपरीत निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये नियम समझ में आया कि अगर अंक और सतह दोनों समान हो जाए तो जो शेष सतह है वो समान सतह वाला एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, चाहे इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ से अगर हम तुमसे पूछ दे कि बताओ 1 का विपरीत कौन होगा, 1 का 3 का तो अपोजिट हो जाएगा, 5 होगा सर, 5 होगा, सीधा दिख रहा है ना जी। देखो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3 और उन लोगों का सतह भी दोनों का समान है कि नहीं है। तो जब समान है तो जो जिस पोजीशन पर वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हाँ, तो 2 का अपोजिट कौन हो गया, अब 5 का अपोजिट कौन हो गया, 1। अब देखिए 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। अब मान लीजिए पूछ देगा 3 का, तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो बच गया वो इसका अपोजिट हो जाएगा, 4। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं तब। अच्छा इसमें 2 नियम निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, एक तो अगर समान सतह हो जाए, क्या हो जाए, समान सतह हो जाए और अंक भी समान हो, तो जो बच जाते हैं उस सतह वो समान सतह, लेकिन समान सतह कोई कह देगा कि 2 का उल्टा 5 होगा तब नहीं होगा,
2 का उल्टा कौन होगा? 6 होगा। अब 5 का कौन होगा? 3 होगा। 3 होगा। अब इसमें भी देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक इस समान सतह पर है कि नहीं है? यस सर। तो अब इसमें बताइए 2 का उल्टा कौन होगा? 2 का 5 होगा। अब 6 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना आसान है। अब यहाँ पर देखिए, यह 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या है? 3 है ना। ये समान सतह भी है और समान अंक भी है। समान सतह भी है और समान अंक भी है। तो 3 और 3 6 जोड़ना है। नहीं जोड़ना नहीं दोनों है सर। समान अंक भी हो गया, समान क्या हो गया? सतह भी हो गया। अब कोई पूछेगा 4 का उल्टा 2 और 5 का उल्टा 6। लेकिन अगर कोई 3 के पूछ दे तो ये एक तरह से और हम सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोच सकते हैं इस पे। इस तरह तो समझ में आ गया ना आपको? यस सर। यह नियम क्या कहा कि अगर समान अंक हो जाए और और समान समान सतह हो सतह जाए, हो जाए तो जो शेष सतह बचते हैं वो समान सतह वाला एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 1 दोनों अंक बराबर हो यस गए सर। यस सर। और दोनों सतह भी बराबर हो गए, बराबर। क्योंकि दोनों ऊपर एक ही सतह में है। यस सर। तो जो बच गए, तो बच गए कौन? यहाँ 6। छह बचा। तो इसका जो सतह है वो यहाँ पे कौन है? 2 है। तो 6 का उल्टा 2। कोई कहेगा कि 6 का उल्टा 3, तो नहीं, नहीं, 6 का क्योंकि उल्टा इसका 2। समान सतह 3 वाला नहीं है। वो किसके वाला है? 5 वाला है। समझा रहे ना? यस सर। उसी तरह यहाँ पर 3 और 3 दोनों सेम हो गया, यस यस सर। सर। तो दोनों का सतह भी समान है यस सर। और अंक भी क्या हो गया? समान हो है। गया। तो अब उल्टा समान सतह वाला हो यस जाएगा। सर। तो 2 का समान सतह 6, कौन है? 6 6 और 5 का समान एक। सतह कौन? 1। ये कब होगा? जब अंक भी समान हो जाए और सतह भी समान हो जाए। तो जो शेष बचते उस समान सतह वाला एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समान उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाते हैं। विपरीत हो जाते हैं। अब अगला देखिए, तो आपको अल्टर पूछेगा तो अब इसमें 2 को पूछेगा तो 6 का, 3 का पूछेगा तो 5 का। लेकिन अगर पूछे 1 का उल्टा, तो सबसे पहले 1 में यहाँ पे कौन कौन 1 का दिखाई दे रहा है? 6 5। 5 तो जो दिखाई देता है वो एक दूसरे के कभी भी उल्टा नहीं होता है। और यहाँ पर भी 1 है, तो इसमें भी क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 3 तो 1 का उल्टा 6 नहीं हो सकता है, Yes, क्योंकि sir. दिखाई दे रहा है। 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी 1 है, तो 2 भी नहीं हो सकता है। क्योंकि और तीन भी नहीं हो तो सकता। बच गया कौन? 4। तो 1 का उल्टा चार। 4 होगा। ना मिला है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉमन करके। अब यहाँ पर भी गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए तो 1, तो यहाँ दिखाई दिया कहाँ? 3 3 और 5। यहाँ भी 1 है, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 और 6 तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 4 4। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3, तो 3 दिखाई कौन कौन दे रहा है? 5 5 4 4 6 2 2। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 1। तो 3 का उल्टा 1 1, 3 का उल्टा एक। 1। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो यह इसमें से 2 नियम। एक पहला नियम तो जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। तो आप जानते हैं कि निकटवर्ती सतह कभी भी उल्टा नहीं होते हैं। नहीं होते। तो जो नहीं दिखाई देगा वही उसका उल्टा होगा, जिसका कॉमन होगा उसका पूछेगा। तो अगर उसी में से किसी सतह का पूछ रहा है तो आसान है। जैसे 1 का सतह अगर दोनों का सेम पोजीशन हो गया ना, Yes, sir. तो तय है कि 2 का सतह उल्टा सतह कौन होगा? 6 होगा। 3 का क्या होगा? 5 5। होगा। लेकिन अगर 1 का पूछेगा तो वो दिखाई जो नहीं दे रहा है वो वो होगा। होगा। समझा रहा है ना? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर।